नमस्कार साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर मैं फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्तराखंड के अंदर मेडिकल के 1455 पदों पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम लगातार चल रहा है। 23 जुलाई 2024 को भी बहुत अच्छे तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हुआ। 23 जुलाई 2024 को आखिर क्या क्या हुआ, कितने लोग आए, कितने लोग अब्सेंट रहे, कितने लोग ऐसे थे जो बाहरी राज्य के थे, कितने लोग ऐसे थे जिनका सिलेक्शन मेडिकल कॉलेज स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर हो गया है, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया लेकिन वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ भी आए हुए हैं। कितने लोग ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर हो चुका है, उन्होंने वहाँ ज्वाइन भी किया लेकिन वहाँ से छोड़कर यहाँ आए। इन सभी बातों पर आज मैं डिटेल में आप लोगों से बात करूँगा। दूसरी बात साथियों, हमारे ही साथ के कुछ लोग कोर्ट में जाकर नई नई पिटिशन फाइल कर रहे हैं, उस बारे में भी आज हम बात करेंगे। सबसे पहले साथियों बात करते हैं 23 जुलाई 2024 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसा रहा। सर, मैं अगर बात करूं 23 जुलाई 2024 की, तो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहा मिला जुला रहा। कुछ लोग अब्सेंट थे, एग्जैक्ट संख्या मैं नहीं बता पाऊँगा क्योंकि इसलिए कह रहा हूँ यहाँ पर जो स्थिति है, क्योंकि जो लोग अब्सेंट हो रहे हैं वो फिर कहीं ना कहीं 29 जुलाई को या फिर अगले दिन आकर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा ले रहे हैं, ये हमको पता चला है। इसलिए अभी ये कहना कि इतने लोग अब्सेंट ही हो जा रहे हैं गलत होगा। लेकिन आज जिस तरीके से EWS का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2015 के EWS आए थे, तो बहुत अधिक संभावनाएं ये बताई जा रही है बहुत लोगों के डॉक्यूमेंट्स EWS का जो सर्टिफिकेट है वो गलत तरीके से बनाया गया है। ये संभावनाएं, ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल बनाया ही होगा, ऐसी संभावना वहाँ पर जो उपस्थित थे कैंडिडेट वो जता रहे हैं, जो जेन्युइन है, जो कह रहे हैं कि हमारा तो बिल्कुल लीगल है। लेकिन ऐसे भी लोग थे जिनके पास अच्छा प्रॉपर्टी है, बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है, चाहे मायके से है चाहे ससुराल से है, फिर भी वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आए थे। आखिर वो कौन लोग हैं, उनके ऊपर कार्यवाही कब होगी, ऐसे को सवालात खड़े हो रहे थे। तो साथियों, ऐसे जो भी लोग हैं उनके खिलाफ निश्चित तौर पर कार्यवाही होगी। गलत तरीके से जो भी भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित होने की कोशिश करेगा, निश्चित तौर पर वो पकड़ा जाएगा, निश्चित तौर पर वो बाहर होगा। इस चीज़ के लिए आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। बहुत सारे लोग लगातार कह रहे थे कि पहले आप EWS के बारे में लगातार बात कर रहे थे, अचानक से आपने EWS के बारे में बात करना बंद कर दिया। तो साथियों, मैंने EWS के बारे में बात करना बंद नहीं किया। मैं फिर से आप लोगों को कह रहा हूँ, जो गलत तरीके से EWS बनाकर आया होगा वो निश्चित तौर पर इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर होगा। साथियों, एक बात मैं और आप लोगों को कहना चाहता हूँ, हमारे कुछ साथी हाई कोर्ट में एक PIL फाइल कर चुके हैं, पिटिशन एक रेट दायर कर चुके हैं। और बहुत सारे लोग कह रहे थे कि स्टे के लिए हैं, जो है ये लोग चले गए हैं। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ। कुछ लोगों के मुझे कॉल्स भी आए, कुछ लोगों के मैसेजेस भी आए, और लोग कह रहे थे कि वर्षवार नियमावली को जो है कोर्ट में चैलेंज किया जा रहा है। तो साथियों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आप लोगों के संज्ञान में कुछ बातें लाना चाहता हूँ। सबसे पहली बात मैं ये आप लोगों के संज्ञान में लाना चाहता हूँ, वन टाइम सेटलमेंट के तहत माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल ने ही ये डिसीजन दिया है कि ये भर्ती वर्षवार हो। तो वर्षवार को आप हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं कर पाओगे, इस चीज़ को याद रखिए। ये हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं होगी, मतलब हाई कोर्ट ही डिसीजन दे रहा है, आप उन्हीं के डिसीजन को गलत कैसे बता सकते हो। अगर इस मुद्दे पर आप कोर्ट जा रहे हो तो आपको स्टे नहीं मिलेगा, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। और सरकार हाई कोर्ट की निगरानी में भर्ती कर रही है। ऑलरेडी जो लोग कोर्ट गए थे, ऑलरेडी उन्होंने एक पिटिशन फाइल कर रखी है। दूसरी पिटिशन, पहली पिटिशन में उन्होंने क्या कहा कि उन लोगों को जिनका चयन स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर हो चुका है, उन लोगों को NOC ना दी जाए। इसी के लिए तो कोर्ट गए थे।
उनको एनओसी ना दी जाए। हाई कोर्ट ने जो है रिजल्ट अपने अधीन रख लिया और हाई कोर्ट ने इस केस में ये कहा कि जो मेडिकल कॉलेज की 1455 पदों पर जो रिजल्ट आएगा वो कोर्ट के अधीन रहेगा। अब अगर आप ये कहते हो कि इसमें स्टे चाहिए तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं, एक तरफ आप कोर्ट से खुद कह रहे हो स्टे नहीं चाहिए, हमें एनओसी, जिन जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया उन लोगों की एनओसी रोकनी है, दूसरी तरफ फिर खुद ही कह रहे हो हमें स्टे चाहिए, तो कोर्ट सबसे पहले आपसे पूछेगा कि आप क्या करना चाह रहे हो। स्थिर रहकर आप काम करोगे, मतलब आप कुछ भी, ऐसा नहीं होता है कि आप कुछ भी कभी भी उठ के कह दोगे कोर्ट से। चीज़ें भी हमको समझनी होगी। तो मैं उत्तराखंड के समस्त बेरोजगार नर्सेस से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा इस बात का हवा ना बनाएं, बहुत बड़ी बात नहीं हुई है। अभी हम देख रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं, और जिस तरह से चीज़ें सामने आ रही हैं कि हर दूसरे दिन कोर्ट चले जा रहे हैं, ठीक है, जाने दीजिए। ये शौक होता है, स्टार्टिंग में नया नया शौक होता है, और इस शौक को पूरा करने के लिए बहुत बड़ा जिगर चाहिए। हर कोई इस शौक को पूरा नहीं कर पाता है, अच्छे अच्छों के पसीने निकल जाते हैं। हम देखना चाहते हैं कि कितने लोग इस शौक को पूरा करेंगे, कितने लोग ऐसा शौक रखते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो ऐसे शौक नैनीताल हाई कोर्ट आकर पूरा करेंगे। मैं खास तौर पर उन लोगों को कह रहा हूं जो इन लोगों को, ऐसे लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। इतना याद रखिएगा, आज गलत का साथ आप दे रहे हैं, निश्चित तौर पर कल भी आएगा, और जब कल आएगा, जब ऐसी कोई परिस्थितियां आपके सामने होंगी, जब आप कहीं पर स्टेबल होने की कंडीशन में होंगे, कोई ना कोई आपका जूनियर भी ये काम कर रहा होगा, तब आपको फील होगा। जब मंत्री जी ने साफ तौर पर कह दिया था एनओसी नहीं दी जाएगी, जिन लोगों का चयन स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर हो गया है उनको यहाँ पर इस भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जाएगा, जब पूरी तरीके से मंत्री जी ने आश्वासन दे दिया था, तो फिर कोर्ट जाने की जरूरत क्या थी। मंत्री जी बिल्कुल अगर कह रहे हैं तो निश्चित तौर पर एनओसी नहीं मिलनी थी। अधिकारियों को भी मंत्री जी ने जो है दिशा निर्देश दे दिए थे, तो फिर कोर्ट जाने की जरूरत पड़ी क्यों? क्या मंत्री जी के ऊपर आपको भरोसा नहीं है? एक ऐसे शख्स के ऊपर, एक ऐसा शख्स जो आप लोगों के लिए इतना ज़्यादा सोच रहा है। आज तक एक स्वास्थ्य मंत्री बता दो, उत्तराखंड के इतिहास में आप एक स्वास्थ्य मंत्री बता दो जिसने धन सिंह रावत जी के बराबर, छोड़ दीजिए उनका आधा वर्क भी किया हो, जितना उन्होंने काम कर दिया ना, जितनी भर्तियां उन्होंने निकाल दी, इसकी आधी भर्ती भी किसी स्वास्थ्य मंत्री ने निकाली? मुख्यमंत्रियों के पास रहा स्वास्थ्य मंत्रालय, तब भी किसी ने नहीं निकाली। एक व्यक्ति पूरी ईमानदारी से काम कर रहा है आप लोगों के लिए, वो व्यक्ति बहुत बड़ी सोच के साथ काम कर रहा है कि उत्तराखंड के ज़्यादा से ज़्यादा बेरोजगारों को मैं जो रोजगार दूँ, और आप क्या कर रहे हैं? आप उन्हीं का विरोध कर दे रहे हैं, कोर्ट चले जा रहे हैं। तो इस तरह की हरकतें मत कीजिए, ये गलत है। हमको इन ऐसी कोई भी अगर दिक्कत थी तो हमें मंत्री जी से मिलना चाहिए। मैं तो शुरू से एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है हमें मंत्री जी से मिलना चाहिए। उनके अलावा हमारी किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कोई भी नहीं कर सकता है। माननीय मंत्री जी ने जब आश्वासन दे दिया था तो फिर कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। जो लोग कोर्ट गए हैं, एक चीज़ तो कन्फर्म है, वो मंत्री जी के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ का यकीन दिला रहा हूँ, अगर हम मंत्री जी के पास जाएंगे निश्चित तौर पर हमारे काम होंगे। वो ऐसे शख्स हैं जिन्होंने उत्तराखंड के बेरोजगारों का दर्द समझा है। आप शिक्षा विभाग में देख लीजिए कितनी वैकेंसी आ रही है, आप स्वास्थ्य में देख लीजिए कितनी वैकेंसी आ रही है। अभी ये वैकेंसी फिल नहीं हुई है, अभी हरिद्वार मेडिकल कॉलेज और पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज के लिए 480 पोस्टें और निकाल दी। आप सोचो ना, एक भर्ती पूरी नहीं हो रही फिर तैयारी कर दे रहे हैं। और निश्चित तौर पर मैं बता रहा हूँ, वो भर्ती आने तक रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज भी वो ऐड करवा देंगे। तो ऐसे शख्स को हम अनदेखा कर रहे हैं, जबकि हमको क्या करना चाहिए? उनसे जाकर मिलना चाहिए, उनका धन्यवाद करना चाहिए, उनको अपनी परेशानी बतानी चाहिए, समझना चाहिए। हमें समझना पड़ेगा, एक व्यक्ति हमारे लिए इतना काम कर रहा है और हम क्या कर रहे हैं? उनका विरोध कर दे रहे हैं, कोर्ट चले जा रहे हैं, कैसे भर्ती लटक जाए, कैसे जो है भर्ती खत्म हो जाए। चीज़ें समझनी पड़ेगी। कुछ लोग ऐसे भी हैं, उनको बस कोर्ट केस करना होता है,
ये नहीं देखना है कि भाई किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा। लोगों के फ़ायदे की बात करो, नुकसान की नहीं, जिससे लोगों का फ़ायदा हो। जब कहा था एक साथ भर्ती हो तब आप विरोध कर रहे हो, जब कह रहे हैं अब भर्ती होने दो तब आप विरोध कर रहे हो। आप कहाँ हो भाई? आप तो हमेशा विरोध ही करते रह जाओगे। ऐसे लोगों का सपोर्ट करने से पहले कम से कम 1000 बार सोचे क्या यह व्यक्ति सही कर रहा है। अगर आपको लगता है ये व्यक्ति सही कर रहा है तभी उस व्यक्ति का साथ दे, और वो भी तब जब सारे एविडेंस वो आपको दिखाए। हवा में काम नहीं होते हैं, याद रखिएगा। मैं आपको निश्चित तौर पर इस बात का यकीन दिला रहा हूँ। आप ही एनओसी के लिए गए हो और आप ही स्टे के लिए गए हो, तो अगर आप एनओसी के लिए गए हो तो आपको स्टे नहीं मिलेगा। इस चीज़ को याद रखिएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप एनओसी के लिए गए हो तो इतना तो आप भी समझ रहे होंगे चीज़ों को, आपके वकील ने आपको बताया होगा। साथियों, हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें होती रहती हैं, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव लगे रहते हैं। इन चीज़ों से घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है, गुस्सा नहीं करना, हाइपर नहीं होना है किसी के ऊपर। ठीक है, जिसकी सोच जितनी है उस लायक काम करेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो गलत है या मैं गलत हूँ, कोई भी गलत है। ठीक है, अपने अपने समझ के हिसाब से सब काम करेंगे। हम अपनी समझ के हिसाब से काम कर रहे हैं, वो अपनी समझ के हिसाब से काम कर रहे हैं। हो सकता है हमसे ज़्यादा समझ उनके अंदर हो। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि नहीं है। मैं किसी का विरोध नहीं करता हूँ। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। हम भी अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके बैठे हैं। आप सभी लोग निश्चिंत रहें। किसी को भी कोई भी डाउट होता है आप मुझे कॉल कर सकते हैं। किसी का फ़ोन अगर नहीं उठा पाता हूँ तो माफ़ी चाहूँगा। बहुत ज़्यादा आजकल बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, एक बहुत बड़े काम को अंजाम देने पर लगा हूँ। बहुत जल्द आपको मैं वो गुड न्यूज़ दूँगा जिससे उत्तराखंड के बेरोज़गारों को बहुत बड़ी एक खुशखबरी मैं दूंगा, जिससे उत्तराखंड के बेरोज़गारों को एक बहुत बड़ा जो है आगे का रास्ता उनका खुलेगा। एक बहुत उज्जवल भविष्य उससे मिलेगा। तो ऐसे में किसी काम पर लगा हूँ और बहुत जल्द मैं आप लोगों को गुड न्यूज़ दूंगा। धन्यवाद।